अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गली महलों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी। भारत आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। वहाँ के सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स एक होके उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम खोली है। तो ऐसे बुरे वक्त में वहाँ की सरकार को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर भारत की याद न आए तो आश्चर्य है। वैसे तो पाकिस्तान में ये रिवाज है कि वहाँ कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम हो तो भारत के खिलाफ कुछ बखेड़ा खड़ा ही कर देते हैं। तो स्पेशल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहित यूसुफ ने एक भारतीय टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में एक झूठा ऐलान कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश की है। तो इस झूठी खबर ने पाकिस्तानी मीडिया में हलबली मचा दी। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पर क्या बात कर रही है, ये हम देखेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। अब तक की बड़ी खबर और एक अहम इंकशाफ, भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की है। और इस अहम मामले के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को अपने दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात की है। इसमें हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस किस्म की शराइत पाकिस्तान की जानिब से भारत के सामने रख दी गई हैं मशरूत आमादगी के साथ, क्या इस मामले में कोई पेशरफ्त मुमकिन है अगर हम इस फहरिस्त को अपने सामने रख दें? देखिए ज़रिया, झेलम और नीलम से बहुत सा पानी बह चुका है और उस पानी से बेतहाशा लाशें आ चुकी हैं हमारी तरफ। और पता नहीं कितनी लाशें डल झील के आसपास हों और कितनी अक़ूबत खानों में हों और कितने लोग माजूर हो चुके हों, कितनी औरतें असमंदरी का शिकार हुई हों, कितने बच्चे यतीम हो चुके हों, कितनी औरतें बेवाएँ हो गई हों, कितनी बस्तियाँ उजड़ गई हों। उसके बाद मुज़ाकरात की बात करना, मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले वो उनकी मर्ज़ी की बात है। अभी वो कोरोना से निमट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में यूएसए और यूएनओ ने कहा था कि भाई बातचीत करो। उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी रब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ जब वो बतौर वज़ीर ख़ारिजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं। आप तो मुआहदा शिमला भी तोड़ें, आप जो जितने और मुआहदे साइड में वो भी तो ख़त्म करें और आप वापस जाएं यूएनओ की करारदाद पे किस पर अब बात होगी। इससे कम पर बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है। वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है, वो जुल्म कर रहा है, वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो बर्बरियत कर रहा है, वो रोज़ाना LOC पर फायरिंग कर रहा है। हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया। अमेरिका ने कहा होगा भाई आप बात कर लें, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हकारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है।
2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एक तो कल जो मोहित यूसुफ साहब ने जिस तरीके से कर्न थापर को ग्रिल किया, बात की दाद देनी चाहिए क्योंकि बड़ी तैयारी से आए थे। हैविंग सेड दैट, देखिए जिस पेशकश की हम बात कर रहे हैं या कुछ हम कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के दाएं बाएं से फील्ड शीलर आते रहते हैं। उनका कोई इतनी बड़ी इसका मतलब कुछ नहीं होता। नासिर शुक्ताई साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जब 1962 में पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर भारत को हमला नहीं किया, उसके बाद कश्मीर पे मुज़ाकरात हुए थे और उनके जो वज़ीर खारजा थे सरदार स्वर्ण सिंह और हमारे वज़ीर खारजा लुकाली भुट्टो, कुछ 6 से ज्यादा दौर हुए, उसका नतीजा खेज नहीं रहे। उसके बाद से जब भी हमने मुज़ाकरात किए हैं भारत के साथ, हमेशा हमें उसका कोई फायदा तो बड़ी दूर की बात है, अलबत्ता थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन अब हकीकत क्या है, देखिए भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है। और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मस्जिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह न मेरी जुबान जल्दिया बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अब अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूँ कि श्रीनगर में जो बच्चा लड़ रहा है, जो मेरी माँ बहन बच्चियां अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गलियों महलों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसल्लत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इतलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म के कश्मीर के मामले पर पहले भी बात होती रही कि कश्मीर के मामले पर बात होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। इस बार भी आपको ऐसी कुछ संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। जुनेरा? Well, knowing Indian design since last more than 70 years now, इनकी एक मूव से समझ आ जाती है कि ये सोच कैसे रहे हैं। Something that was called as Hindu mentality by the founding fathers of Pakistan। तो हिंदू mentality को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उनके हर जेस्चर का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। इंडिया इस वक्त बहुत प्रेशर में है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो जर्नल्स हैं उसमें लिखा जा रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी, जो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती थी, वो मोदी ने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दी है। वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है एंड इंडिया इज़ बिकमिंग अ हब ऑफ एथनिक टेररिज्म, और लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जो प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी एसेंस था डेमोक्रेसी का, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब नोइंग दैट, दूसरी तरफ आप देखें चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ जो है कुछ अरसे से चल रहा है उनका, जिसमें उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। इंडियन एरिया में आके चाइनीज़ बैठ गए हैं, ये लोग उससे खुल के बात भी नहीं करते उस पर। सो ये जो टेक्निक्स हैं, कोई ऑफ़र कर देना पाकिस्तान को या कोई और कहीं फोरम पे बैठ के कोई बात कर देना, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए हैं। वो कभी भी सिंसेयर नहीं होते ऐसी ऑफ़र्स में। सो बेसिकली वो अपने, जो उनको एक प्रेशर आ रहा था कि पाकिस्तान तो हमेशा बात करता है, बात करने की बात करता है कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, आपके साथ इन टच रहना चाहते हैं। तो इंडिया ने सोचा कि एक दफ़ा हम भी करके दुनिया को बता दें कि भाई हम भी बात करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, जो उनको भी पता है, जो हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है, वो ये है कि हमारा कोर इशू इंडिया के साथ कश्मीर है। एनीथिंग, and I repeat, anything other than that has no value for us, because अगर हम अपने कोर इंटरेस्ट से हट के ट्रेड भी शुरू कर दें, क्रिकेट भी शुरू कर दें, जो कि कुछ लोग हमारे समझते हैं होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी शुरू कर दें, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कश्मीरी लोगों के साथ। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा। अभी जुनेरा ने भी यही कहा कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहे हैं भारत पर।
ज़राब अगर हमारे हक में दुनिया भर में कहीं प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविज़न को रोज़ हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया। रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता। सर यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। I am not talking well, I am talking to you because you are commenting on me. जुनेरा पॉइंट आपका आगे ना, जुनेरा साहब मुझे सबका कमेंट क्लियर ले लेने दीजिए। I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I have no. I'm not talking to you either. Tell the lady. जी इफ्तिखार साहब, जुनेरा साहब कोऑपरेट कीजिए प्लीज आप अपना पॉइंट दे चुकी। अब उनका my name is Zunaira. I'm not a lady. You may be Zunaira, you may be a lady, I'm not whatever you are. interrupting you. जुनेरा साहिबा आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। इफ्तिखार साहब आप भी So मेरे लिए whoever you are, you better learn how to talk to a lady. जुनेरा साहिबा कोऑपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया। इफ्तिखार साहब प्लीज। No, please tell your guest how to talk to a lady. ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टर में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। कश्मीरियों का खून बह रहा है, कश्मीरियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, वहाँ पे लाशों को दफन किया जा रहा है। मुझे उससे इंटरेस्ट है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के, किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपने पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है 370 जिस दिन आया दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। माई पॉइंट इज दिस। देखिए मैं बता दूं आपको खुलकर कि भारत की ज़हनियत क्या है। सबसे कामयाब दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था, लाहौर का नहीं था। लाहौर का दौरा बहुत शानदार था, बहुत उम्मीदें पैदा हुई थी, लेकिन वो दम तोड़ गई, जाहिर सी बात है। आखिरी दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था और उसमें जो इफ्तिखार भी जियो में थे, मैं भी जियो में था, हम सब वहाँ काम कर रहे थे और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। उस पर जो ज्वाइंट कम्युनिके आया उस पर हम उछल पड़े। उस पर हमने ये तस्लीम किया कि हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है और हमने कहा कि पाकिस्तान के इलाके से या पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल किसी इलाके से हमला भारत पर नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद बात वाह वेरी वेरी गुड, वाजपेयी ने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करेंगे। वो इंडिया वापस गए, मैं फॉलो कर रहा था। उन्होंने इंडिया के एयरपोर्ट पे उतर के जब उससे पूछा कि आपने ये कैसे कह दिया कि मसला कश्मीर हल करेंगे, तो उन्होंने कहा हमने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का मसला हल करेंगे, हम वो पाकिस्तान से वापस लेंगे। तो दानिश्वर वजीर खारजा भी ये बात कर रहा था। तो मसला ये नहीं है कि भारत पर प्रेशर है, भारत पर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर हमारे